हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस तरीके का मूड माहौल कल था। कल शाम को जब हम गए तो हमें इंडिकेशंस मंदी के आ रहे थे और एक कॉशियस व्यू हम लेकर गए थे। और आज सुबह जब बाजार की शुरुआत हुई तो उस कॉशियस व्यू के हिसाब से ही बाजार ट्रेड कर रहे थे, लेकिन लास्ट के तकरीबन 45 मिनट के अंदर बाजार ने एक पलटी मारी। और बाजार ने सबसे खास जो है, अगर हम बात करें निफ्टी के फ्रंट पे, जो 17,800 जहाँ पर जबरदस्त कॉल रेटिंग थी, वहाँ पर उस किले को भेदने की कोशिश की। और उस किले को भेद पाने में केवल और केवल बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल स्टॉक्स के दम पर ही हम कह सकते हैं। और आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी जो है साइड में था। अब यहाँ पर जिस तरीके से बाजार चला है, मुझे देखिएगा अभी भी तेज़ी का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, कुछ बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं जहाँ पर हो सकता है हम जो है एक दो शेयर्स हैं जहाँ पे हमने तेज़ी की भी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स है, वो भी टेक्निकल बेसिस पे ही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आज का पैटर्न है, मुझे जनरली ये ऐसा लग रहा है कि बाजार ना एक ट्रैप करने की कोशिश में तैयार है। और इसके लिए मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तेज़ी करने का। और हालांकि हम मेरी जो है खुद की मंदी की पोजीशंस हैं और उसके साथ अभी हम बने हुए हैं। हालांकि उसके सामने जो भी इंट्राडे बेसिस पर हम ऑप्शंस के माध्यम से एक तरीके से कुछ जो है पोजीशन के सामने जो भी हम अर्न कर सकते हैं वो कोशिश रखते हैं, यानी कि जो भी ऑप्शंस है दूसरी साइड के ऑप्शंस बेचकर। तो अभी जो है प्राइस एक्शन थोड़ा सा कल के लिए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो हमें लगता है कि कल के लिए, और हो सकता है दिन के अंदर दोपहर के बाद बाजार स्विंग भी कर जाए उल्टी तरफ। तो अभी जो शुरुआत है वो हमें लग रहा है कि फ्लैट टू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। और उसके बाद दोपहर के बाद 12:30-1 बजे के आसपास, क्योंकि जो तेज़ी का जो भी ऑप्शंस का गेम है वो हो चुका होगा, और उसके बाद शायद बाजार लास्ट के 1 या 1.5 घंटे के दौरान जो है एक स्विंग ले सकता है। और फिर उसका जो असर है वो आपको शायद फ्राइडे से या नेक्स्ट वीक से देखने के लिए मिले। तो हालांकि बाजार ने जो है यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज़ किया है। और अब ये देखते हैं कि 2 दिन चलता है, 1 दिन चलता है, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाली जो है बुल्स वाली पोजीशंस नहीं है प्राइस एक्शन देख के, एक्सेप्ट फ्यू बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहीं से सारी जो है एक लीडरशिप आ रही है और निफ्टी को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और उसी से बैंक निफ्टी चल रहा है। और जैसे ही उसके अंदर आप जो है जो आउट परफॉर्मेंस है वो जैसे ही ख़त्म होगी, बाजार आपको पलटी मारता हुआ नज़र आ जाएगा। तो निफ्टी 50 के दौरान अगर हम बात करें तो आज 17,800 पर ये कोशिश की है, बाजार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई 17,800 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, अब तुम घबराओ और बाजार अब मंदी नहीं करेगा। तुम जो है खूब दब के पुट लिखो। तो पुट कॉल रेशियो भी देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ आ गई। और देखिएगा जिस तरीके का वॉल्यूम होता है आज की डेट में, लास्ट एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस बहुत ही कम पैसों की लिखी जाती हैं, और बड़े प्लेयर्स साइकोलॉजिकली क्या कर रहे हैं कि जो आपको दिखता है उसके अगेंस्ट वो प्ले कर जाते हैं। यानी कि मान लीजिएगा मैं आज 42,500 की ऑप्शंस बेच देता, हालांकि मेरी सेल नहीं है 42,500 की, मान लीजिएगा बेच देता, तो उसके मुझे कितने रुपए मिलते? 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। और मान लीजिएगा बाजार बड़े प्लेयर सब ये तेज़ी दिखाकर और अगर गैप डाउन कर दें तो उसी 50 के तुरंत मुझे सुबह 200 रुपये देने पड़ेंगे। और फिर अगर एक कोई फॉलोअप 200-300 पॉइंट का डाउन आ गया तो 50 रुपये के 500 रुपये जो है ऑप्शन सेलर से वसूल कर लिए जाएंगे। तो ये लास्ट के समय पर ऑप्शंस के प्रीमियम है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का अभी अगर हम बात करें इंडिया विक्स की तो वो है नहीं। तो यहाँ पर जनरली हमें फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं। और हालांकि मेरी तो पोजीशंस देखिएगा मंदी की है, लेकिन साथ में नियर की भी जो ऑप्शंस हैं वो अभी हम सेल करते वक्त घबरा रहे हैं, यानी कि थोड़ा दूर की बेच रहे हैं ऑप्शंस, क्योंकि बाजार जैसे ही पलटी करेगा तो जो भी मतलब हमारे को बेनिफिट चाहिए वो बेनिफिट नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो ऑप्शंस में सेलिंग करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट होकर, अगर आप पुट ऑप्शंस बेच रहे हैं, कॉल ऑप्शंस में तो कोई दिक्कत नहीं है कोई, क्योंकि कॉल ऑप्शंस बेचोगे तो बाजार क्या है आपको मौका दे देगा, और ऑप्शंस में प्रीमियम भी होता है, और ऑप्शंस के में कॉल के वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती है। और
आपको मौका मिल जाता है। लेकिन अगर इस समय पर आपने पुट बेच दी, यानी कि पुट बेच के आपने तेजी की है, बाजार आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर सकता है। हालांकि आप अपनी पोजीशन के सामने पुट बेच रहे हैं तो बात अलग है। तो यहाँ पर मेरा जो है बड़ा कोशिश व्यू है कि बाजार किसी भी समय पर, वो आज हो, कल हो, परसों हो, बाजार एक बढ़िया वाला टर्न देगा और वहाँ पर मुझे लगता है कि जो पुट ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं उनको ट्रैप कर देगा। और बाजार ने लास्ट में ऐसी तेज़ी दिखाई कि ज़्यादातर लोग कॉल्स खरीद के गए होंगे। बट मेरा कन्विक्शन ये है कि बाजार कल या तो न्यूट्रल रहेगा या दिन के दौरान जो है पलटी मारेगा नीचे की तरफ। तो ये मेरा रुख है और मैं अभी पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर तेज़ी करने के मूड में नहीं हूँ। और तब तक जब तक कि 17,863 के ऊपर, 17,863 के ऊपर बाजार कॉन्फिडेंस के साथ कम से कम नहीं तो एक दिन जो है क्लोज दे, और उसके बाद भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अक्सर यही होता है कि बाजार जब तेज़ी दिखा रहा होता है तो वहाँ पे मंदी आ जाती है, और जब मंदी दिखा रहा होता है तो तेज़ी आ जाती है। जैसे पीछे अपने मंदी के अंदर आपको पता ही है कि कॉन्ट्राव्यू लिया था, अब यहाँ पर भी हम कॉन्ट्राव्यू ले रहे हैं, लेकिन अभी तो 3-4 दिन से हम जो है गलत चल रहा है। पर हमें पता है क्योंकि हम पोजिशनल बेसिस पे बैठे हुए हैं, तो अब वो गलती नहीं कर रही है कि जो प्रॉफिट हाथ में आना है वो वापस चला जाए। और L&T, नेस्ले, HDFC बैंक और TCS और एक्सिस बैंक ये सब तेज़ी में थे, तो आज भी बैंक ने ही संभाला। और मुझे अभी भी देखिएगा बैंकों के ऊपर जो चीज़ें दिखाई जा रही है ना, वो थोड़ी सी भ्रम पैदा कर रही है। भ्रम कैसा पैदा कर रही है वो समझाता हूँ। देखिएगा, आपने नाम सुना होगा चार्ल्स शोबराज का। उसी तरीके से हम दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में एक राजनेता थे, मतलब अभी भी हैं। आज से अगर 5-6 साल पहले की बात सुनोगे तो वो कहते थे कि भाई मैं एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपनी वैगनर गाड़ी में चलूँगा, ठीक है जी, और मैं देखिएगा 2 कमरों के मकान में रहूँगा, और उसके बाद मैं कोई भी सुख सुविधा नहीं लूँगा। और मतलब दिल्ली के लोगों ने दिल खोल के जो है उसके ऊपर विश्वास किया और ये मान के चला कि भाई बहुत बढ़िया ये व्यक्ति है और दिल्ली में इसी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन अब पता चला कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करके उन्होंने 45 करोड़ रुपए का खाली रेनोवेशन करा लिया है, करोड़ों रुपए के तो पर्दे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कंपनीज़ में भी होती है। मैं क्योंकि उसको रेफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही हैं ऐसी चीज़ें बहुत बार मैनिपुलेटेड होती हैं। तो ये शेयर बाज़ार में भी सेम उसी तरीके से होता है। तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो सेम जो ट्रेडिंग होती है या आप जब ट्रेड्स देखते हैं तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा तेज़ी में मंदी का एहसास और मंदी में तेज़ी का एहसास। तो जो यहाँ पे सब लोगों को तेज़ी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार क्या अक्सर ऐसा ही होता है। तो हाँ, बाज़ार में जब आपको बहुत भयंकर तेज़ी दिख रही होगी एकदम मंदी आ जाएगी, और जब आपको भयंकर मंदी दिख रही होगी बाज़ार में एकदम तेज़ी आ जाएगी। यानी कि देखिएगा, हम तो ये बात मानते हैं बहुत समय से कि जो राजनेता होते हैं यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी वाले वो बहुत ही मैनिपुलेटिव लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी आदमी पर आपको लगता है कि यार इस पर यकीन करना चाहिए और फिर वो दगाबाज या धोखेबाज निकलता है, तो वो शायद ज़्यादा पेनफुल होता है। मान लीजिए किसी कंपनी का हमें पता है यार ये ख़राब है, तो हमारा पहले माइंड सेट होता है कि यार इस कंपनी में पैसे ही नहीं लगाने, या हम ट्रेड लेते हैं, पता है यार ट्रेड लेना निकल जाना है। लेकिन जब किसी कंपनी पे बहुत अच्छा सा आप विश्वास करोगे यार इसकी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, और फिर वहाँ से कोई मैनिपुलेशन होती है तो जो है लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आपको पता नहीं आदमी बेईमान है तो आप उसको उसी के हिसाब से डील करोगे। आपको पता है कंपनी यार कुछ भी कर सकती है, इस कंपनी की ऐसे ही रहती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो आप क्या होगा उस ट्रेड में ना समझ जाओगे कि भाई मुझे इतना पैसा लगाना है, पोजीशन साइजिंग कितनी रखनी है, उसी के हिसाब से आप काम करते हो। सेम शेयर बाजार में होता है, जो पॉलिटिक्स में होता है ना उससे तो बहुत कुछ ज़्यादा आगे होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी हम देखते रहे कि किस तरीके से चीज़ों को दिखाने का तरीका बदलने से किस तरीके से उसके मायने बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, मैं अभी रिज़ल्ट की बात करूँ तो कंपनीज़ की जो रिज़ल्ट है उसको अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे बाज़ार के साथ तो कहीं भी मैच नहीं कर पाओगे आप। अभी भी बाज़ार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस पे भी देखेंगे तो केवल और केवल लिक्विडिटी से चल रहा है इंडिया में, और अभी भी इंडिया के बाज़ार काफ़ी महंगे है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी बाज़ार का जो करेक्ट वैल्यूएशन है वो आएगी, और वो तब आएगी जब वो जो एक्स्ट्रा बुलिश लोग हैं
जब तक बाजार उनको एक बार ट्रैप नहीं करेगी। और वो लेवल्स मुझे लगता है कि 16,000 और 16,500 के बीच में होंगे, उसके नीचे भी हो सकता है। फिर वहाँ बाजार रुकेगा महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो वो जो समय होगा, वो जो कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद बाजार के अंदर एक रियल जो है हमें लगता है कि एक बुलिशनेस आएगी। तो अभी भी रिजल्ट से अगर आप मैच करो तो मुझे अभी ये लगता है कि बाजार की जो वर्तमान में स्थिति है, वो बाजार अभी ओवरबोट सिचुएशन के अंदर है और बाजार ओवर वैल्यूड है। रिलायंस, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट और बजाज फाइनेंस आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। बाकी तेजी वाले शेयर बता दिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आज देखिएगा, अभी एडवांस डिक्लाइन ही में एडवांस ही चल रहे थे, लेकिन देखिएगा ये जो एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी टू एक्सपायरी का गेम महीने वाली, तो अभी हमें ये लगा था पिछले हफ्ते कि शायद एक्सपायरी के लास्ट में बाजार जो है डिप करेगा, लेकिन वहाँ पर हम गलत साबित हुए। तो ये जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी जो है, मुझे लगता है कि बाजार को भी नहीं गिरने देंगे। जैसे पिछले महीने चढ़ने नहीं दिया था, इस महीने गिरने नहीं दे रहे। हो सकता है कि आपको अगले महीने में भी, क्योंकि जो व्यू है वो इस तरीके का कि अगले महीने में भी शुरू में आपको दिखाने की, रजिस्ट करने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली बाजार जो है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए अभी, उसके आसपास पहुंचेगा, वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर ही हमें लगता है कि बाजार में कोई तेजी आएगी। तो बाजार के जो अभी भी मूव्स हैं वो खाली ट्रेडिंग मूव्स ही मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफ़ी अच्छी थी और शाम को एक बार तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो खराब होने की तरफ थी, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के मूव ने ठीक कर दिया। पावर ग्रिड, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक और एल&टी जैसे शेयर तेजी में थे। हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। तो आज देखिएगा, आज कोटक महिंद्रा बैंक नीचे आ गया, कल एचडीएफसी था, और एचडीएफसी पे भी मुझे लगता है कि अभी जिस प्राइस पे सारी दुनिया उस पर बुलिश है, बट मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक लेने का सही समय होगा जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी का मर्जर हो जाए, तब एक प्राइस डिस्कवरी हो जाए। और मुझे लगता है कि मर्जर से पहले एक अच्छी खासी डिप जो है आपको एचडीएफसी बैंक में देखने के लिए मिलेगी, और उसका असर आपको निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी बैंक 42829, तो हालांकि 151 पॉइंट का राइज है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बात ये कि आज नीचे के जो डिप्स हैं वहाँ से ये बाउंस करके आया है। निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग है वो अगर आपको टेक्निकली देखने जाए तो ये पहले भी 42,800 का एक अहम लेवल था, और ये 42,300 तक चलता है। ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, मुझे नहीं लगता कि इसको कल भी पार कर लेगा। बाजार ओवरबोट सिचुएशन में, तो दोपहर के बाद हो सकता है कि जो लोग अच्छे प्रॉफिट में बैठे हों वो शाम के समय एक प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकते हैं। और रीज़न सिंपल है, क्योंकि जिन लोगों की शॉर्ट्स हैं उनको आज शॉर्ट्स काफ़ी हद तक तो कवर करा दिए गए। अगर शॉर्ट्स नहीं होंगे बाजार में तो अल्टीमेटली बाजार को खींच पाना मुश्किल होता है। तो होगा ये कि घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर जो शॉर्ट्स वाले वो कवर कर लेंगे, और लास्ट में फिर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी है उनको तो प्रॉफिट बुक करनी है। अगर वो पोजीशंस अगले महीने नहीं लेके जाएंगे तो फिर आपको सेकेंड हाफ के अंदर एक सेलिंग जो है ऊपरी लेवल से देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो मेरा जो व्यू है वो न्यूट्रल है अभी, ना बहुत तेजी का ना बहुत मंदी का, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर एक मंदी की हम एंटिसिपेट करेंगे। और जो मंदी है वो अब आपको रोल ओवर करनी पड़ेगी अगले पीरियड में, और तेजी का अभी कोई कारण नहीं बनता। आज मारुति के भी रिजल्ट थे, कोई ऐसा कोई विशेष हमें नज़र नहीं आया। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट थे, जैसा एंटिसिपेट किया था उसी तरीके के रिजल्ट थे, तो कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट एक लो बेस की वजह से, क्योंकि पिछले साल लो बेस था। तो बैंकिंग के ईयर ऑन ईयर डेटा ठीक आ रहे हैं। और मैंने कल आपके साथ बात की थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, और मैंने कहा था 30% गिरेगा, लेकिन फिर भी ये शेयर गिरेगा। तो वो देखिएगा, अच्छे रिजल्ट पे भी मैंने आपके साथ बात की थी कि ये शेयर 3%, 2.5-3% आज गिरा, और दिन में एक समय तो 4.5% के आसपास उसमें कमजोरी थी, लेकिन बाजार की रिकवरी के साथ वो 3% की कमजोरी के साथ फिर भी बंद हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप अच्छे रिजल्ट को कितने नंबर दोगे, बाजार कहाँ पे है, उस रिजल्ट को उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हालांकि एक मैंने भी पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद कहा था कि बैंकों के अच्छे रिजल्ट हैं, इस बार भी है, ठीक है, लेकिन जहाँ पर बाजार होना चाहिए वो फेयरली वैल्यूड से अभी भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक का भी सही जो आंकड़ा है वो अभी जो करेक्शन के समय था 40,000 के इर्द गिर्द, वो फेयर वैल्यू बनती है इवन आफ्टर द रिजल्ट। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये सब तेजी में थे। कोटक महिंद्रा, एयू स्मॉल फाइनेंस और बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोरी में था।
तो यहाँ पर मोस्टली बैंक तेजी में थे, एयू को छोड़ दे। आज एफआईआईज ने कमाल संभाली। एफआईआईज ने अपने जो सौदे हैं उनके एफएनओ के, उसके अकॉर्डिंगली 1257 करोड़ की बाइंग की और डीआईज ने सेलिंग की। एफआईआईज लगातार फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस बनाए हुए तेजी के, तो इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी जो तेजी की पोजीशन है वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आज कुछ ऑप्शंस के माध्यम से भी हेजिंग पोजीशंस ली गई है, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में अगर कल भी नहीं आएगी तो परसों या नेक्स्ट वीक में हमें लग रहा है कि जो ऊपर जब आप सब दिमाग में आपके सब तेजी बैठ जाएगी तभी एकदम वो झटके वाली सेलिंग आएगी। और एफआईआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि आज थोड़ी सी बिकवाली की है, अपने तेजी के सौदे काटे हैं, ऑप्शंस में कुछ ज़्यादा था नहीं। और पुट कॉल रेशियो देखिए 1.14 पे आ गया। और बैंक ने मतलब दब के लास्ट के 15 मिनट में जो तेजी हुई ना भाई, सब ने ना बहुत बढ़िया बढ़िया पुट बेची है और सबको लगा भाई अब ये तो बाजार नीचे आएगा ही नहीं, अब तो भाई बेचो पुट, कल अपने 30-40 रुपये पर लोट इकट्ठा कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि जब ये पुट कॉल रेशियो 1.3 के ऊपर आती है तो बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बढ़िया बाजार होता है, सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है और नज़दीक की पुट बेच देते हैं और अगले दिन बाजार खुलता है, पता चलता पुट ट्रैप हो गई। तो यहाँ पर ये चांसेस हो सकते हैं अभी भी। और नज़दीक की पुट जब बेचें तो हमेशा पुट कॉल रेशियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको उस समय केवल ये लग रहा था कि तेजी है, आपने पुट बेच दी और पता चलता अगले दिन बाजार मान लीजिएगा अभी 829 से बंद हुआ और बाजार मान लीजिएगा खुली 42,500 पे जाए, तो आपकी जितने जो पुट 30-35 रुपये की बेची है या 50 रुपये की बेची है, उस सुबह खुलते के साथ 125 रुपये की हो जाएगी। तो फिर जो है वो पोजीशंस मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है। अगर कभी आप बेचो भी तो थोड़ा सा और दूर जाके बेचो, तो उसमें फ़र्क ये है कि आप क्वांटिटी को डबल कर सकते हो और उसका भी नीचे थोड़ा हैज ले सकते हो। और हैज दूसरी साइड ले सकते हो, नहीं तो कॉल बेच के भी ले सकते हो, नहीं तो उसी की नीचे की थोड़ा सा और नीचे की पुट खरीद सकते हो कुछ कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पर आज की चर्चा में अगर हम देखें तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, हालांकि एक बार डिप मार के आया है नीचे। और आज नैस्डैक के जो कोट है वो कुछ वेबसाइट्स पे अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ जो है हमें लग रहा है कि यूएस के मार्केट से ही टेक्निकल प्रॉब्लम है, या जिन वेबसाइट्स को मैं यूज़ करता हूँ वहाँ पे सही तरीके से वो दिखा नहीं रहे। और ब्रेंट क्रूड $80 के आसपास आ गया, एक बार $80 के नीचे भी चला गया था। ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे कॉल राइटर आज बैकफुट पे आ गए। सबसे खास बात है पिछले हफ्ते जब 17,700 की जो कॉल राइटर थे वो जब ट्रैप हुए थे, लेकिन अभी आप एक बात गौर से देखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा 17,700 में अनवेंडिंग हुई, लेकिन आज भी 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, हटे नहीं हैं। 17,800 में 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं, बेसिक से अनवेंडिंग हो गई। और 17,800 की पुट में भी 2,10,000 ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो थोड़े से ज़्यादा तो हैं। और इसी तरीके 17,700 एक अच्छी स्पोर्ट है। बाजार में कोई भी मेजर फॉल अगर आएगा तो 17,700 टूटने की वजह से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे। उस केस में बाजार 17,600 तक भी जा सकता है, 630 के आसपास भी एक्सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप तो ये कहेंगे कि क्लियर कट अब तो 800 चला गया। ऊपर की लेवल पर देखेंगे 17,863 का एक टेक्निकल लेवल है और यहाँ पे कॉल राइटिंग भी है 17,800-900 पे। और 17,800 का भी जो कॉल राइटर है वो जिद्दी है, वो बैठा हुआ है, वो हटने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब वो भी कल सप्लाई देने के लिए बैठा हुआ है कि भाई ठीक है तुम 17,800 से ऊपर खींचो, अब लास्ट दिन एक्सपायरी का, हमारे पास ये पूरा माल है, हम भी छोड़ेंगे। अब देखते हैं कल जो है जोर आजमाइश काफ़ी अच्छी वाली होने वाली है। और मुझे लगता है सेकेंड हाफ में जो है कमाल हो सकता है ऊपर की तरफ से 42,800। अब वो सेकेंड हाफ 11 बजे भी हो सकता है शुरू, 12 बजे भी हो सकता है, 1:30 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। बट उसके बाद प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रह जाती है, उससे पहले वोलेटिलिटी क्रिएट करना ज़्यादा जरूरी होगी। 42,800 पे देखिएगा मामूली सी अनवेंडिंग हुई है लेकिन आज जो नीचे से ऊपर का हुआ है मूव, तो 42,500, 600, 700 पे अच्छी जो है पुट राइटिंग हुई है। कभी कभी देखिएगा ये जो पुट राइटिंग है ना ये ट्रैप हो जाती है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जिसकी मैं भी आपके साथ बात कर रहा था। तो मेरा व्यू देखिएगा न्यूट्रल है, लेकिन सेकंड हाफ में हम नेगेटिव आउटलुक के साथ जो है देखेंगे, लेकिन हम प्राइस एक्शन को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो आज के एनालिसिस में देखिएगा बाजार ने एक नीचे से अगेंस्ट द इंटरनेशनल ट्रेंड जो है बाजार ने आज किया है। और अगर आप पूरे यूरोप को देखिए, एशिया को देखिए या बाकी जो बाजार थे उन सब के अगेंस्ट जो है डीकपलिंग आज हुई है। अदरवाइज़ हम देखें तो जिस तरीके से
बाकी कंट्रीज़ के भी चार्ट पैटर्न बने थे। हमने एंटिसिपेट किया था कि इस हफ्ते के बीच से ही, यानी कि मंगलवार या बुध, मंगलवार तो कल हालांकि झटका ऊपर से दे दिया था, बट आज भी हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि अब रुख शायद बदलेगा। लेकिन अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं शायद इस एक्सपायरी को एक बार तेज़ी तक रखना चाहते हैं। तो जो मंदी वाले हैं जब वो पोजीशंस आगे लेके जाएंगे तो वो जो भी सीन आएगा वो दोपहर में या सेकंड हाफ में आने की चांसेस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कल थोड़ा सा केयरफुली देखना, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है 42,800, 42,900, 43,000, तो इसको पार करना जो है इतना आसान नहीं है। और जो मंदी करने वाले हैं उन्होंने भी आज काफ़ी हद तक अपनी पोजीशंस काट ली हैं। तो यहाँ पर आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।